सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो मैं आपको अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता रही हूँ कि मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस में क्या चल रहा है आजकल। सच बताऊँ तो मेरा अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है मैंने। मैंने थोड़ी बहुत जीए पढ़ी थी थोड़े दिन पहले और एक हफ्ते से मेरा गैप ही चल रहा है। तो ऐसा ही मैंने किया था लास्ट जब मेरा एसबीआई का था मेंस का एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा एसबीआई प्री क्लियर हो जाएगा, तो मैंने बहुत सीरियसली लिया नहीं था उस चीज़ को। तो सेम मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आरआरबी क्लर्क प्री होगा या नहीं होगा। वैसे हो तो जाना चाहिए, पर हमारे स्टेट में उत्तराखंड में पता है आरआरबी की प्री की कट ऑफ जाती है इतनी। लास्ट ईयर गई थी 74.25 और पर मैं इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन में अटैम्प्ट करके आई हूँ 78 करेंगे आउट ऑफ 80। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा मेरा तो प्री हो जाएगा अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही। वैसे रहती ही है मेरी, तो हो तो जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मेंस की तैयारी कर ही लेते हैं। बीच में मैं थोड़ा बिजी थी कहीं और अपने कामों में। मैं बस अब वापस ट्रैक पे आ रही हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बस अपना बता रही हूँ। और मैंने ये मेरा पहला दूसरा मेंस है। इससे पहले मैंने एसबीआई का मेंस दिया हुआ था, एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया हुआ था। उसमें मैंने तैयारी कुछ की नहीं थी। वैसे रिजल्ट आ गया था उसके मेंस एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक मुझे कुछ पता नहीं था मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 10 दिन में तो क्या ही तैयारी होती है। तो इस बार मैं कर ही रही हूँ स्टार्टिंग से ही। तो अभी आज क्या है, आज डेट क्या पता आपको? इट्स 22 दिसंबर 2025 और हमारा एग्ज़ाम कब है? 1 फ़रवरी को हमारा एग्ज़ाम है। तो मोटा मोटा हमारे पास 10 दिन दिसंबर के और लगभग 30 से 31 दिन जनवरी के बचे। तो मैंने इसको 30 दिन लिया है, तो टोटल लगभग 40 दिन में मैं कितना तैयार करने वाली हूँ। अब मैं आपको बता दूँ पहले कि मैंने अभी तक जीए पढ़ी है। जीए भी बस एक आधे मंथ का पढ़ा है दिसंबर का, उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। सो मैं इसको तैयार कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे एक एग्ज़ाम निकालना है। अब बहुत ज़रूरत हो गई है, बहुत बोर हो गई हूँ ऐसे बैठे बैठे मैं। सो जैसे हमारे 5 क्वेश्चन है, हमारे पास हमारे मेंस में 5 सेक्शन आते हैं: क्वांट, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश या हिंदी में से एक। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें। क्वांट मेरी ठीक है पर बहुत अच्छी भी नहीं है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें जैसे मैं एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, प्री और मेंस दोनों लेवल के, क्योंकि इसकी मेंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, सुना है मैंने, पर मैंने अभी तक कोई मॉक भी नहीं दिया, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जैसे मैं फर्स्ट डे क्योंकि मैं करने वाली हूँ कौन से चैप्टर से मैंने कहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ है, पर मैं बता दूँ आपको, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मिक्सचर और एलिगेशन से, उसके बेसिक से एडवांस, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है, सुना है मैंने मेंस के एग्ज़ाम्स में। तो उसके मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से बेसिक से एडवांस तक जितना लगभग इसमें आता है उतने क्वेश्चन करने वाली हूँ पर डे के हिसाब से, कि एक दिन में एक चैप्टर और मैक्सिमम 2 दिन में एक चैप्टर। तो इतने मेरे ख्याल से 40 चैप्टर तो है नहीं हमारे उसमें, 8-10 चैप्टर हैं, तो अच्छे खासे रिवाइज हो जाएंगे मेरे। और डेली मिक्स क्वेश्चन करने वाली हूँ क्लासेस से, जो क्लासेस चलती हैं। वैसे मैंने आशीष अरोड़ा सर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो मैं उनकी जो डेली क्लासेस चलती हैं उससे मेंस क्लास करूँगी, मिक्स क्वेश्चन की जो आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड हो। और दूसरा मैं शायद हर्षल सर की भी क्लास करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि जो सर हैं वो एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं इनकी भी क्लासेस करूँगी। तो इसमें तो मैं बस इतना ही करूँगी, बाकी मैं इसका अभी फुल लेंथ देने वाली नहीं हूँ। फुल लेंथ में स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट मंथ से, यानी कि जनवरी से। तो अभी तक तो मैं सेक्शनल ही दूँगी, इसके क्वांट के सेक्शनल दूँगी। दूसरा है रीजनिंग का मेरा पीओ में रीजनिंग का बहुत ही गंदा हुआ था। पीओ प्री में रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन ही नहीं हुए थे। वो शायद इसलिए भी क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम पे मैं क्वांट में ज़्यादा फोकस कर दिया था, और रीजनिंग को मैंने ठीक ठाक लिया हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं रही थी रीजनिंग में। तो वहाँ मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए थे, 25 के आसपास हो रहे होंगे, तो इसलिए मेरा पीओ का प्री भी नहीं हुआ। बट उसमें मैथ्स में सही हो गया था। अगर मैं सोच रही थी मेरे रीजनिंग में, मैं ऐसा लेके गई थी, टारगेट लेके गई थी कि मैं रीजनिंग में 40 क्वेश्चन कर लूँगी और 35+ तो कर ही लूँगी, पर उत्तराखंड की तो कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा जाती है, ऊपर से मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ था। तो इस बार मैं रीजनिंग में काफ़ी ध्यान देने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे 40 और 35+ क्वेश्चन करने हैं, ऐसा टारगेट लेके जा रहे हैं। और मैथ्स का मैंने बताया नहीं आपको, 30+ का टारगेट है। अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन लेवल क्या है, ये मैंने मोटा रखा हुआ है कि मैं 1 महीने में इतना तो मैं आराम से कर लूँगी। तो इसमें मैं डेली 2 टॉपिक मिसलेनियस के सॉल्व करने वाली, क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है सच बताऊँ तो। और मैंने इसमें अंकुश लांबा सर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो मैं उनकी क्लासेस पढ़ के ये करूँगी। पहले उनका बेस तैयार करूँगी, उसके बाद उनको रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। और बाकी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो चलता रहेगा साथ में।
तीसरा है जीए का। जीए में 40 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट में करने होते हैं, तो ये काफ़ी टफ टास्क है सच कहूँ तो और जीए मैंने पढ़ी हुई भी नहीं है, तो इसमें से लगभग जीए जुलाई से लेकर जैन तक पढ़नी है। जैन कंप्लीट भी नहीं पढ़ना है, जैन में भी आधा मंथ या 20 जनवरी तक पढ़ना होगा। तो मैं इसमें ऐसे चल रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं दिसंबर का पढ़ूँगी, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है। दिसंबर से पीछे नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसे करके जाऊँगी पीछे को। तो मैं ये ऐसे पढ़ने वाली हूँ वीकली। मेरे पास इसमें मेरे पास क्या है बता देती हूँ। मेरे पास पीडीएफ में स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक ड्रिल चलता है, मॉक ड्रिल करंट अफेयर्स का मॉक ड्रिल है, तो मैंने वो लिया हुआ है। उसमें पीडीएफ वगैरह आती है, वो मैंने पढ़ी। मैं बीच बीच में कभी कभी पढ़ते रहती हूँ, तो उसमें मैंने पढ़ी हुई है वो, तो उसमें से पढ़ूंगी मैं। ये सारे रिवाइज भी उसी में से करूँगी जितना पढ़ा हुआ है। जो नया काफ़ी मंथ का नहीं भी पढ़ा हुआ है मैंने, 1 महीने का पढ़ा होगा शायद इससे, और ये कुछ दिसंबर का पढ़ा हुआ है। बाकी शीतल मैम की जो यूट्यूब पर क्लासेस चलती है उनसे पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं सच में बता रही हूँ। मैंने बस जैसे स्टार्ट ही किया है ना तो आप लोग भी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस इनका चैनल देखा हुआ है। 10 लोगों से मैंने सुना है कि अरोरा एजुकेटर से पढ़ना है कंप्यूटर, और 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 20 मार्क्स के हैं, जो कि टफ टास्क है, क्योंकि मैंने नोट्स भी नहीं बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए ही नहीं है। तो मैं नोट्स भी बनाऊँगी इसके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसके नोट्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बिना नोट्स के मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। मैं वीडियो पीडीएफ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, रिलाई नहीं करती हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है उससे। मैं करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाती हूँ अपने हिसाब से, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ऐसा नहीं कि पूरा भर दिया, पर हाँ ठीक है। पीडीएफ पढ़ने के बाद भी मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, जो मैं उसको रिवाइज़ कर सकूँ आराम से, क्योंकि मैं नोट्स काफ़ी रिलाई करती हूँ, मुझे नोट्स काफ़ी सही लगता है। और अभी बचा हिंदी हमारा क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो ये मैंने ना, जब मैंने पीओ का आरआरबी पीओ का प्री की तैयारी कर रही थी, तो उसी टाइम पे मैंने देखा हुआ था कि हर्षा सर ने कहा था कि आप हिंदी से भी आराम से कर सकते हो, और मेरे इंग्लिश के कंपैरिजन में मेरे हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो मैंने इसमें हिंदी में कुछ मॉक वगैरह लिए, कुछ मॉक लगाए थे, तो और सेम मैंने इंग्लिश में भी लगाए, पर मेरे हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश की जगह हिंदी, यहाँ पर मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूँगी, हिंदी वाला एग्ज़ाम दूँगी। आई विल चूज़ हिंदी। और ये हिंदी मैंने हर्षल सर के यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनसे पढ़ूँगी, और मेरे पास कुछ मॉक टेस्ट है उनसे तैयारी करूँगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बात होती है मॉक। तो मॉक मेरे पास कौन कौन से मॉक प्लेटफॉर्म के मॉक हैं, तो एक है ऑलिव बोर्ड के मॉक्स, मैंने पिछली बार ही लिए हुए थे। ऑलिव इसी के लिए लिए मैंने, आरआरबी क्लर्क प्री के लिए लिए थे, सो इसलिए मैंने उससे पहले ऑलिव बोर्ड के मॉक्स भी नहीं लिया था, बहुत ही महंगा था ये, फिर भी मैंने ले ही लिया, क्योंकि मेरा आरआरबी पीओ भी बेकार हुआ था, तो मैं बहुत परेशान और बहुत दुखी थी, तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं, तो मैंने ये लिया। ये मेरे पास पहले से था टेक्स्ट बुक के, और एक ये मेरे पास यस मॉक के मॉक पड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों को प्रेफर करूँगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये थोड़ा टफ साइड में होता है, टफर साइड में। हाँ, पर मैं इसके सेक्शन लगाते रहती हूँ, मज़ा आता है इसके सेक्शन लगाने में। तो दैट इज़ ऑल माई स्ट्रेटजी। अगर आपको कुछ लगता है कि आप मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स दे सकते हो या कुछ अच्छी एडवाइस दे सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे पेपर कितने का होता है, 2 घंटे में 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेंस की कट ऑफ हमारी 65.3 बन जाती है आउट ऑफ 100 में से इतने हैं, तो 200 में से, उत्तराखंड की बात कर रही हूँ मैं, तो 200 में से लगभग 70, 140, 135, पता नहीं 130, 135 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे शायद मुझे, और वो भी सही। तो बस ऐसे ही है, और इतना ही है, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला। इफ़ यू गाइज हैव एनी टाइप ऑफ एडवाइस फॉर मी, जो मेरे लिए काम कर सके आराम से, तो मुझे ज़रूर देना। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे।